है दोस्तों, माई सेल्फ उर्मिला डहरिया, आई एम अ फिशरीज ग्रेजुएट। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मछली पालन में 50 to 60%, 50 से 60% जो खर्च है वो मछली के खाने में आता है। तो दोस्तों, अगर आपने मछली के खाने को मैनेज नहीं किया तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपने कोरोना काल में अपने आप को दिवालिया कर लिया। दोस्तों, आपके तालाब की जो प्रोडक्टिविटी है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहला कि आपके तालाब में प्राकृतिक रूप से भोजन पहले से उपलब्ध है या फिर नहीं, और दूसरा ये कि हम फैक्ट्री मेडेड फीड या फिर सप्लीमेंट्री फीड अपने तालाब में ऐड करते हैं मछली के खाने के लिए। दोस्तों, मैं अपने फार्म में ही फीड बनाने के ऊपर इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो फैक्ट्री मेडेड फीड है, जो कमर्शियल फीड है, वो तो पहली बात कि उसका कॉस्ट ज्यादा रहता है। दूसरी बात कि हमारे जो विलेजेस हैं, जो गांव है, वहां पर प्रोसेस्ड फीड है, जो फैक्ट्री मेडेड फीड है, उसका जो सप्लाई है वो मुश्किल से हो पाता है। तो इसका एकदम सीधा सा और सिंपल सा सॉल्यूशन ये है दोस्तों कि आप अपने तालाब में ही फार्म मेडेड फीड बनाकर मछलियों को खिलाएं और कम कॉस्ट में मछलियों का पालन करें। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप अपने तालाब में ही फार्म मेडेड फीड को कैसे बनाएं। तो दोस्तों, इसका सबसे सीधा सिंपल जवाब ये है दोस्तों कि हमारे गांव के आसपास एरियाज में बहुत सारे नेचुरल जो सीड अवेलेबल है कि आप जैसे कोढ़ा हो गया, इसको राइस ब्रान बोलते हैं, या फिर सरसों की खली हो गया, महुआ ऑयल केक हो गया, महुआ की खली हो गया, या फिर तिल की खली हो गया, या फिर सोयाबीन केक हो गया, या फिर डिओड्राइज्ड राइस ब्रान हो गया, या फिर राइस ब्रान पाउडर फॉर्म में हो गया। तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं दोस्तों। जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए वो हमारे आसपास के एरिया में आसानी से आपको मिल जाता है, और इसका एक प्रॉपर रेशो है। मतलब मान लीजिए हम लोगों ने सरसों की खली और राइस ब्रान मतलब कोढ़ा या फिर कोढ़ा को मिक्स किया, तो हम उसको 50-50 के रेशो में हमको मिक्स करेंगे। मान लीजिए आपने अपने तालाब में 100 किलो मछली डाला है और उसका 4 से 5% बॉडी वेट के अनुसार हम लोग उनको फीडिंग कराएंगे, तो कम से कम हमको 5 से 10 किलो हम लोग को उनके लिए चारा तैयार करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपने 5 किलो राइस ब्रान कोढ़ा डाला और 5 किलो सरसों की खली को मिक्स किया 50-50 के रेशो में। उसके अलावा दोस्तों, आप महुआ की खली और राइस ब्रान को भी 60 और 40% के अनुसार मिक्स करके हम लोग फीड को मछली को खिला सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, सोयाबीन का केक है, राइस ब्रान है, तो उसमें 70 से 30% के रेशो में हम लोग दोनों इंग्रेडिएंट को मिक्स करके मछली को खिला सकते हैं। आपको मैं स्क्रीन पर इसका एक स्क्रीनशॉट आपको जरूर दे दूंगा, जिसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि आपको कितना परसेंट में किसको किसको मिलाना है। दोस्तों, हमने इंग्रेडिएंट्स तो चुन लिया। उसके अलावा दोस्तों, इसका प्रोसेस है कि आप जो इंग्रेडिएंट्स है उसको कैसे मिक्स करेंगे, उसको कैसे पैलेटेड फॉर्म में बनाएंगे। तो सबसे पहला इसका स्टेप है दोस्तों कि आपने अलग अलग इंग्रेडिएंट्स लिए। मान लीजिए आपने राइस ब्रान लिया और आपने महुआ ऑयल केक लिया, ठीक है, तो इसको हमने मिक्स किया है। तो सबसे पहला स्टेप है दोस्तों कि हमने दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया। इसका दूसरा स्टेप है दोस्तों कि एक स्मॉल ग्राइंडर कम पल्वेराइजर आता है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स को हमने जो मिक्स किया है उसको हम लोग पाउडर फॉर्म में बनाते हैं। मतलब इस मशीन के थ्रू हम उसको ऊपर से इंग्रेडिएंट्स को डालेंगे और नीचे से पाउडर फॉर्म में हम मिक्स इंग्रेडिएंट को हमको मिल जाएगा। दोस्तों, हमारे आसपास गांव में जैसे आटा चक्की का जो मिल होता है ना, उसके थ्रू हम लोग आटा मतलब चावल को या फिर गेहूं को हम लोग पिसाते हैं और आटा फॉर्म में उसको हम लोग प्राप्त करते हैं। वैसे ही दोस्तों, हम लोग इंग्रेडिएंट को भी प्रॉपर मिक्स करके हम उसको पाउडर फॉर्म में हम लोग पल्वेराइजर के थ्रू हम लोग प्राप्त करते हैं। दोस्तों, ग्राइंडर के थ्रू हमने इंग्रेडिएंट्स को पीस लिया है। उसके बाद दोस्तों, हम लोग उसमें 2 से 3% उसमें मैदा मिक्स करते हैं। उसके बाद दोस्तों, मैदा को हम प्रॉपर इंग्रेडिएंट में हम लोग मिला देते हैं। उसके बाद उसमें एक स्मॉल अमाउंट पे हम उसमें पानी ऐड करते हैं और उसको थोड़ा सा स्टीम देते हैं। दोस्तों, स्टीम एटलीस्ट हम उसको 1 से 2 मिनट तक स्टीम उसको देते हैं। उसके बाद उसमें हम लोग 1% कमर्शियल विटामिन और मिनरल का मिक्सर उसमें ऐड करते हैं। दोस्तों, इंग्रेडिएंट्स में मिनरल और विटामिन ऐड करने के बाद उसमें हम लोग एक प्रॉपर अमाउंट में पानी ऐड करते हैं। पानी से क्या होगा दोस्तों कि हम लोग जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें हमने पानी ऐड किया, फिर उसको एक इंग्रेडिएंट्स को हम एक लोंदा, एक डफ के रूप में तैयार करते हैं। दोस्तों, जो डफ हमने तैयार किया है, फिर उस डफ को हम लोग स्मॉल पोर्टेबल पैलेटेड मशीन के थ्रू हम लोग उसका पैलेट बनाते हैं। कि पैलेट का साइज डिसाइड करने के लिए, मतलब एक प्रॉपर साइज में ही पैलेट पाने के लिए उस पैलेटेड मशीन में ना एक डाइस लगा रहता है। डाइस मतलब एक कटर समझ लीजिए, जिसके थ्रू हम लोग प्रॉपर शेप में और साइज में ही डफ को, जो हम लोगों ने इंग्रेडिएंट तैयार किया है, उसको कट करते हैं। दोस्तों, अलग अलग डाइस, अलग अलग कटर का यूज करने का एक फायदा यह है दोस्तों कि आप छोटा मछली मतलब फिंगरलिंग, एडवांस फिंगरलिंग या फिर ईयरलिंग, सभी मछलियों के लिए आप उसी के साइज के अकॉर्डिंग आप फिट तैयार कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अपने पोर्टेबल पैलेटेड मशीन में अलग अलग डाइस का यूज किया और उस डाइस के हिसाब से ही हमने अपने इंग्रेडिएंट्स का हम लोगों ने पैलेट बनाया। दोस्तों, जो पैलेट मशीन के थ्रू हम लोगों ने जो पैलेट तैयार किया है उसको हम लोग थोड़े एटलीस्ट 1 दिन के लिए हम उसको धूप में सुखा देंगे। दोस्तों, जो हम लोगों ने पैलेट तैयार किया है
उसको हम लोग स्टोर और प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं। एक गनी बैग आता है, पॉलीथीन का एक गनी बैग आता है, उसमें हम लोग पैलेट को रख कर उसको अच्छे से पैक करके हम उसको ड्राई कंडीशन में स्टोर भी कर सकते हैं। दोस्तों कोशिश करते हैं कि अपन जितना ज्यादा फ्रेश पैलेटेड फीड है उसी को हम लोग मछलियों को उसी पैलेटेड का हम लोग मछलियों को खाना खिलाएं, क्योंकि जितना ज्यादा दिन तक हम लोग पैलेट फीड को स्टोर करके रखेंगे उसमें फंगस लगने का चांसेस बढ़ जाता है दोस्तों। तो कोशिश करिए कि आप फ्रेश पैलेटेड फीड बनाइए और उसी को अपने तालाब में यूज करिए। दोस्तों जो हम लोगों ने पैलेटेड फीड तैयार किया है उसको अप्लाई करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे मान लीजिए आपने नर्सरी में उसको अप्लाई करना है तो उसको जो हम लोगों ने पैलेट तैयार किया है उसको हम लोग पानी में सोख करके हम लोग ब्रॉडकास्ट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर आपको ग्रो आउट तालाब में उसका एप्लीकेशन करना है, उसको अप्लाई करना है अपने फीड को, तो दोस्तों आप लोग हैंगिंग ट्रेस का यूज कर सकते हो। जैसे हम लोग श्रिम्प फार्मिंग या फिर प्राउन का फार्मिंग करते हैं वहां पर भी हम लोग ट्रेस के थ्रू ही उनको फीडिंग कराते हैं। वैसे आप ग्रो आउट पॉन्ड में मछलियों को भी फीड करा सकते हैं। हैंगिंग बैग भी आता है, मतलब हम लोग जो मछलियों के जो फीड का जो बैग रहता है उसमें भी छेद करके हम लोग प्रॉपर तालाब के ऊपर में उनको इंस्टॉल कर सकते हैं और मछलियों को अपने भूख के अकॉर्डिंग उन लोग उस बैग में मतलब उससे दाना चुगने टाइप का उसको फिट कर सकते हैं। दोस्तों इस मेथड के थ्रू आप आसानी से अपने फार्म मेड फीड बना सकते हैं दोस्तों, और जो कमर्शियल फीड का जो खर्च है उससे आप आसानी से बच सकते हैं। और आपको मैंने 2 मशीन जो बताए थे, पहला मशीन था कि पोर्टेबल स्मार्ट ग्राइंडर कम पेल्वेराइजर, और एक और था पैलेटेड मशीन, मतलब पोर्टेबल स्मॉल पैलेटेड मशीन। तो इन दोनों को आप कहाँ से खरीद सकते हैं उसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूंगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप उसको खरीद सकते हैं। अगर आपको फार्म मेड फीड से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए या फिर आपको जो पूछना होगा वो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर या फिर आपको एक नंबर भी आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, उससे यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और वीडियो को अपने फार्मर जो भाई लोग हैं उनको जरूर शेयर कर देना। तो ऐसे ही दोस्तों आपके लिए मैं हेल्पफुल वीडियोस लाता रहूंगा।